जब जीवन कठिन राहों से गुजरता है, जब मन थक कर बैठ जाता है, जब कोई साथ नहीं होता, तब भी मैं हूँ। श्री कृष्ण तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे मन की गहराइयों में, तुम्हारी आत्मा की पुकार में। वेगवान कोई बड़ा मंच नहीं, यह तो एक विनम्र प्रयास है तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने का। हम यहाँ बड़ी बातें नहीं करते, बस वही कहते हैं जो दिल को छू जाए। अगर तुम थक चुके हो तो यहाँ तुम्हें उम्मीद मिलेगी। अगर रास्ता खो गया है तो यहाँ तुम्हें दिशा मिलेगी। और अगर तुम अकेले हो तो याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं होते। वेगवान एक आवाज़ जो कहती है, खुद पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, क्योंकि श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। अगर यह वाणी तुम्हारे दिल को छूती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। अब आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े। स्मरण करो, जब पांडवों को वनवास मिला वह एक संकट था, पर वही संकट उन्हें महान बना गया। उन्होंने वहाँ युद्ध कौशल सीखा, नीति समझी, समाज को जाना और अंततः धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस बीज को धरती में दबा दिया जाता है वह सोचता है मेरा अंत हो गया, लेकिन वहीं से उसकी जड़ें निकलती है और यहीं से वह एक वृक्ष बनता है। संकट तुम्हें दबाता है, पर वह तुम्हारा अंत नहीं करता, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नया जीवन उत्पन्न करता है। जब नौकरी छूटती है तुम मुक्त होते हो। जब कोई संबंध टूटता है तुम स्वतंत्र होते हो। जब संसार अस्वीकार करता है तब ईश्वर की ओर एक नया द्वार खुलता है। हर गिरावट, हर आघात तुम्हारे रूपांतरण का एक अवसर है। धैर्य और आत्मबल की महिमा को मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट के समय मन कहता है मैं नहीं कर सकता, पर मैं कहता हूँ तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा हो, केवल शरीर नहीं। धैर्य वह शक्ति है जो पत्थर को भी पानी की धार से तोड़ देती है। जब तुम धैर्य रखते हो, संकट के भीतर छिपे अवसर स्वयं तुम्हारे पास आते हैं। महाभारत का युद्ध भी संकट था, पर वही युद्ध धर्म की स्थापना का कारण बना। हर संकट धैर्य, विश्वास और चेतना की परीक्षा है। जैसे अंधेरे में तारे चमकते हैं, वैसे ही संकटों में आत्मा का प्रकाश उजागर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस क्षण तुम डरते हो वही क्षण होता है साहस दिखाने का। जब सब भाग रहे हो उस समय स्थिर खड़ा रहना ही वीरता है। संकट केवल बाहरी नहीं होता, वह एक भीतर की ज्वाला है जो तुम्हारी सोई हुई शक्ति को जगा देती है। जैसे लोहा तपकर तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा भी तपकर तेजस्वी बनती है। अगर तुम सोचते हो कि संकट सजा है तो समझो तुम केवल आधा सत्य जानते हो। संकट एक नया मार्ग भी खोलता है। डर संकट का सबसे बड़ा साथी है, पर डर केवल एक भ्रम है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही डर वह है जो वास्तव में है ही नहीं। जब तुम डरते हो तुम अवसर खो देते हो। जब तुम हिम्मत करते हो तुम उसे पा सकते हो जो कभी किसी ने नहीं पाया। जैसे अर्जुन ने गांडीव उठाया, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन के अस्त्र उठाने होंगे। अपने विचार, अपने कर्म, अपने संकल्प
श्री राम का वनवास उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गया। मीराबाई का विषपान उन्हें कृष्णमयी कर गया। ध्रुव का तिरस्कार उसे अमर भक्त बना गया। तुम भी बदल सकते हो अगर तुम में धैर्य, विश्वास और कर्म करने का साहस है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब तुम संकट में भी कर्म करते हो, तुम ईश्वर के और अधिक निकट हो जाते हो। संकट तुम्हें उस राह पर ले जाता है जहाँ तुम्हारी सच्ची सफलता और शांति छिपी होती है। जब संकट आए, ईश्वर को याद करो। वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ईश्वर कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यह संकट अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एकांत वह स्थान है जहाँ ईश्वर तुम्हें तैयार करता है। कभी कभी वह सभी दरवाजे बंद करता है ताकि तुम उसके द्वार तक पहुँच सको। श्री कृष्ण कहते हैं, संकट तुम्हें वैसा नहीं रहने देता जैसा तुम पहले थे। वह तुम्हें नया बनाता है। जैसे सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा भी संकट में निखरती है। किसी गांव में दीपक नामक एक युवक रहता था। मेहनती था पर अवसर की तलाश में था। एक दिन गांव में भीषण तूफान आया। बिजली के खंभे टूट गए, अंधेरा छा गया, गांव शहर से कट गया। दीपक का घर भी क्षतिग्रस्त हुआ, पर वह घबराया नहीं। उसे दादाजी के पुराने जनरेटर याद आई। उसे ठीक किया और गांव के बीचों बीच एक लाइट जलाई। वह गांव का एकमात्र उजाला बन गया। लोग वहां जुटने लगे। किसी ने कहा, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे हैं। दीपक ने चार्जिंग पॉइंट बनाया। किसी ने कहा, इन्वर्टर खराब है। दीपक ने मरम्मत कर दिया। धीरे धीरे उसने एक छोटी दुकान खोल ली और वही संकट अब व्यापार में बदल गया। कुछ ही महीनों में दीपक गांव का एक प्रसिद्ध व्यवसायी बन गया। लोग कहने लगे, अगर तूफान न आता तो दीपक कभी अपनी शक्ति पहचान नहीं पाता। हर संकट एक अवसर छुपाए होता है। कोई डर में उसे खो देता है और कोई अंधेरे में उजाला ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने जीवन का अर्थ न पालो। तुम अकेले नहीं हो। जो मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। हर रोज़ श्री कृष्ण की प्रेरणा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।